हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज फिर आपके बीच में आई, पर परमेश्वर का शुक्र तारीफ हो। वो बोला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन दिया परमेश्वर ने, हर दिन हमें संभाल के रखा। खुदा का शुक्र हो। ये 2026 साल भी मेरे लिए और आपके लिए ब्लेसिंग का साल होगा। हो सकता है पिछले साल आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, बीमारियों का, दुखों का, क्लेशों का। ये नहीं है कि साल हमारे बीच में नहीं आया तो फिर से ये परेशानियां, दुख हमारे बीच में नहीं आएंगे। ये हमें स्ट्रांग करने के लिए आते हैं, ये हमें मजबूत करने के लिए आते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। आप इनसे डरना नहीं, घबराना नहीं है। आज परमेश्वर के पाक वचन में जाने से पहले मैं अपनी रूह जिस्म जान परमेश्वर के हाथों में देती हूँ और आपके लिए भी प्रेयर करती हूँ। जब ये वचन आप सुने और आपके जीवन के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर, आपकी सांसों के अंदर ये वचन बहुतायत से आशीष लेके आए। हालेलुया। धन्यवाद करते खुदावंद यीशु राजा, आपकी तारीफ हो। खुदावंद पिता, हर एक बेटे बेटी के लिए भी मैं प्रार्थना करती, अपने लिए भी प्रार्थना करती। खुदावंद पिता, जो वचन दिया आपने खुदावंद पिता, ये वचन खुदावंद मेरे लिए, खुदावंद सुनने वाले तेरे बेटे बेटियां, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सबके लिए ब्लेसिंग का कारण, सबको बरकत और आशीष देना। और खुदावंद पिता, ये कलाम वचन खुदावंद पिता आपके हैं और तेरी पवित्र आत्मा खुदा मुझे भी खुदा पिता परमेश्वर बल दे, सामर्थ दे, मेरे होंठों को छुए और सुनने वालों के ऊपर भी खुदावन पिता तेरी बुद्धि, तेरी ज्ञान, तेरी समझ को दे खुदा पिता, ताकि ये कलाम खुदा उनके आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के आशीष में होने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। पहला यूहन्ना की पत्री, उसका मैं आज पढ़ती हूँ आपके लिए। पढ़ देती हूँ मैं इसका 4th चैप्टर, 1 यूहन्ना, उसका 4th चैप्टर 1 वर्स से लेके मैं 6 वर्स तक पढ़ देती हूँ। 4 अध्याय, पहली आयत से लेके 6 आयत तक है। प्रियो, ऊपर हेडिंग लाइनिंग है, आत्मा को परखो। है प्रियो, हर एक आत्मा की रीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह संसार के हैं, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा व भरम की आत्मा को पहचान सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर के पाक वचनों में, परमेश्वर के पाक वचन जो लिख रहे हैं, यूहन्ना इसको लिख रहा है, अपनी पत्रियों में लिख रहा है कि आज हमें क्या करना है, आत्मा को परखना। मैं थोड़े दिन के मैं भी वीडियो में यूट्यूब के ऊपर मैं देख रही थी वचन, एक जो एक अपने आप को, बहुत सारे लोग आ गए अपने आप को भविष्यवक्ता मान रहे हैं कि हम भविष्यवक्ता हैं, हम नबी हैं, हम बहुत सारे पास्टर हैं, ऐसे उनके लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना बोल रहा है कि चौकस रहने की जरूरत है। वो क्या कर रहा था, पवित्र आत्मा बोल के तो वह क्या कर रहा था, उसका अनुमान, उसका अनुवाद गलत कर रहा था। एक तो होता है ना को जो पवित्र आत्मा का अनुवाद परमेश्वर की ओर से आ रहा है, वो ऐसे शब्द बोल बोल के ना
तो उसकी ना वो जो आगे हिंदी में उसका अनुवाद कर रहा था, उससे हम जान सकते हैं। जब उसको देखा कि जब वो पवित्र आत्मा के अनुवाद कर रहा है, बोल रहा है, तो मैंने उसको जांच लिया कि ये खुदा की ओर से नहीं है। ऐसे यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रचारक आ गए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हमारी कलीसियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर आ रहा है, जो मसीह के बेटे बेटियां हैं, यीशु मसीह जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है, तोड़े हैं, उनके लिए भी परमेश्वर आज उनके साथ बात कर रहा है कि आज हमें क्या करना है, परखने की क्या है जरूरत है। अगर मैं और आप उनको परखेंगे नहीं तो उनको क्या करेंगे, वो भरमा देंगे। परमेश्वर के वचन में 6 में देखा है कि जो क्या कहते हैं, जो परमेश्वर की ओर से आए होंगे ना, जब खुदा के लोग पवित्र वचनों के बात करेंगे, जो खुदा की ओर से खुदा के दास हैं, दासियां, तो जो उद्धार पाए हुए लोग जब उनको ध्यान से सुनेंगे, उनको देखेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो वो जान सकेंगे अगर परमेश्वर की ओर से होंगे तो वो भी, अगर आप परमेश्वर की ओर से होगो तो आप उनकी सुनोगे। अगर आप भी अगर खुदा की ओर से नहीं हो, अब संसारिक हो, तो आप उनकी नहीं सुनोगे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। आज खुदा के लोग जो पवित्र वचनों के द्वारा आशीषित हैं, और जिनके वचनों के द्वारा मैं और आप भी आशीष पाते हैं, जो लोग जिनके पास हम भेजे जाते हैं खुदा के सुसमाचार को लेके, वचन को लेके, अगर वो हमारी नहीं सुनते तो हम इसी से जान पाएंगे कि वो क्या है, हमारी नहीं सुनते, वो संसारिक है, वो संसार की बातें सुनते हैं, उनको संसार अच्छा लगता है। 6 में लिखा है ना, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जो लोग बहुत सारे, कई बार मैं थोड़े दिन पहले भी किसी के घर में गई थी, तो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन में ये बातें परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया कि ऐसे ठट्ठा करने वाले लोगों के बीच में जाके जब हम जान लेते हैं कि लोग ये हमारी सुनने वाले नहीं, ये संसारिक हैं, संसारिक बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, संसार की बातें सुनते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, तो खुदा के लोग भी क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन, ये प्रकाशन उनके लिए पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई नहीं करता कि उनको ये बताएं, क्योंकि पवित्र आत्मा है जो सत्य का आत्मा है, जो सही मार्ग की दिशा में खुदा के लोगों की जो पहुनाई करने वाले लोग हैं, जो खुदा के पवित्र लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं, नबी लोग हैं, पास्टर खुदा उनकी दासियां हैं, जब वो वचन सुनाती हैं, जो उनकी नहीं सुनता वो आशीषित नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसारी है, वो संसार की बातें सुनता है। इसलिए इसमें लिखा है वो हमारी नहीं सुनता, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा का और वरन की आत्मा को पहचान सकते हैं। और मुझे और आपको परमेश्वर बोल रहा है कि हमें आज क्या करना है, पहचानने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि इधर पहले ही है, वर्ष में लिखा है आत्मा को परखो, है ना। हर एक आत्मा के ऊपर क्या करो, अब भरोसा नहीं करो। कई बार होता है कुछ लोग नए नए उद्धार पाए हुए लोग होते हैं, नया नया उन्होंने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के रास्ते में चलने स्टार्ट किया, उन्होंने वचन पढ़ना स्टार्ट किया, उनको पता नहीं है कि ये खुदा का जन है, जो या खुदा की बेटी है, बेटा है, पास्टर है, ये प्रभु में सही तरीके से हमारा सही मार्गदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। उनको परखने की आत्मा नहीं है, उनके अंदर ये समझ नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, जल्दी भरमाए जाएंगे। उनको खतरा है ऐसे लोगों से, ताकि वो अपने आप की क्या करें, समझ मांगे खुदा से, बुद्धि मांगे खुदा से कि हमें क्या दे परमेश्वर, पर की आत्मा दे। हर किसी के प्रीति करने ना पाओ, तो हर किसी के ऊपर भरोसा ना करो। इधर लिखा है प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, हर एक पर भरोसा ना करो, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर एक जन क्या होगा,
वो भरमाएगा आपको, जो खुदा की ओर से नहीं होगे। परमेश्वर की ओर से है कि वो, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता झूठे जो संसार में आ गए हैं, जगत के अंदर आ गए हैं। आज हमें अपने आप को बचाना है। बहुत सारे लोग हम ऐसे, जैसे लड़ाई लगी हुई थी है ना, हमने देखा देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, हम इस सालों से डर रहे हैं हम, ऐसे मतलब अंदर ही अंदर है ना, तब ब्लैक आउट कर दिया जाता था हम, कि जिसके घर में लाइट नहीं जलनी चाहिए, रोशनी नहीं आनी चाहिए, हम उससे तो डर रहे हैं, है ना। मौत सबको, एक हमें एक मौत का सबको डर है ना। ये मौत जो आ गई, हमने मरना तो है इस शरीर से, क्योंकि ये शरीर सदा हम इसमें जीवित नहीं रह सकते, मगर आत्मा सदा जीवित रहने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया। इसलिए खुदा का पाक वचन कह रहा है कि हम लोगों से डरे, उन लोगों से जो हम डरते हैं, जो हमें क्या कर रहे हैं, ऐसी हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमें मारने की कोशिश करते हैं, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, हम उनसे भी बचते हैं। हमें पता चल जाता है कौन हमारा अपना है, कौन हमारा करीबी है, कौन हमें दुख देने वाला है, कौन हमें सताने वाला है, कौन हमारे साथ ठट्ठा करता है, कौन हमें, मगर इधर परमेश्वर लोगों की बात नहीं कर रहा। ऐसे लोगों से तो आपको संसारिक खुदा ने बुद्धि दी हुई है, अपने आप का बचाव आप कर लेते हो, मगर इधर आत्मिक बुद्धि की, आत्मिक समझ की, आत्मिक पवित्र आत्मा की बात हो रही है। परमेश्वर आत्मिक समझ और आत्मिक बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, कि परमेश्वर को क्या, ऐसे लोगों को परखने के लिए पवित्र आत्मा को परखो। कैसे परखोगे? रोज में लिखा हुआ है परमेश्वर के पाक वचन में, पहला करंथियों में शायद 12 में लिखा है, या दूसरे करंथियों में, पवित्र आत्मा के एक फल वरदान है, परख की आत्मा। बहुत सारे लोग, मगर आज जिसके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा, उनको, जो वचनों को पढ़ने वाले हैं, जांचने वाले हैं, पवित्र आत्मा उनको बताएगा। वो ऐसे भविष्यवक्ताओं की बातों के जो बात करेंगे, परमेश्वर का आत्मा खुदा की बेटियों को, बेटों को समझाएगा कि ये खुदा की ओर से नहीं है। तब आपने क्या करना, अगर वो बातें करने हैं तो उनकी माननी नहीं, उनकी सुननी नहीं है। क्यों नहीं सुनने? कि आपको खुदा के कलाम से वो क्या कर देंगे, भटका दे। शैतान की ओर से ये बड़ी योजना है, शैतान ने बड़ी योजना रची हुई है कि कोई भी इंसान जो उद्धार पाके परमेश्वर के राज्य में ना पहुंच सके। इसलिए भटकाने वाली ऐसी पवित्र आत्मा को, जैसे खुदा की आत्मा हमारे संग सहायता करती है, शैतान की आत्मा छोड़ी हुई है मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हमें उस खुदा के राज्य से दूर कर सकें, खुदा के हम राज्य में ना पहुंच सके, खुदा के साथ हम संगति ना कर सके। आज हमने 3 में लिखा हुआ है इधर, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, वही तो मसीह विरोधी हैं। बहुत सारे लोग हैं ना, आज क्या कहते हैं, व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर है, यहोवा है, यीशु नहीं आया। जो यीशु को नहीं मानता वो व्यवस्था को भी पूरा नहीं करता। जैसे फरीसियों के बारे में बताया था कि फरीसी क्या करते हैं, वो कहते हैं हम यहूदी हैं, हम क्या हैं, एक फकी फरीसी है, लंबे चोगे डालने उसने, उन्होंने, और अपनी सारी व्यवस्था के बारे में, मगर वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर के आदर मान नहीं करते हैं, वो परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। इसलिए आज मेरे लिए और परमेश्वर के पाक वचन में जो बातें परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए बोली हैं, वो सत्य है, वो सत्य बातें हैं, वो परमेश्वर ज़रूर मेरे और आपके जीवन में क्या करेगा, पूरा करेगा। मुझे और आपको क्या करना है, आज परखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आज जो यीशु मसीह को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जो पवित्र आत्मा को नहीं मानता, वही तो पवित्र आत्मा मुझे और आपको बोल रहा है कि हमें क्या करना है, सत्य के मार्ग के हमें क्या करना है, चलना है, और ऐसे लोगों की क्या करनी है, हमने रक्षा करनी है हमने। परमेश्वर का पाक वचन कहता है कि हमें अपने आत्मा की,
और अपने क्या करना है, पवित्र आत्मा की ओर से मुझे और आपको ये खुदा ने एक आज्ञा दी है कि हमें क्या करना है, सत्य को पहचानना। जो सत्य मुझे और आपको इन लोगों से बचा के रखेगा, उससे क्या करना है, हमें अपने आप को क्या करना है, बचाना है। इसलिए परमेश्वर का पाक वचन कहता है, इसलिए दूसरा पत्रस में भी कह रहा है, झूठे शिक्षक, दो बाप में कह रहा है इधर, है ना, झूठे शिक्षक जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में ढाल देंगे। इधर दूसरा पतरस में भी, दो बाप में भी क्या कर रहा है, पतरस लिख रहा है, पतरस की पत्री में, दूसरी पत्री, पतरस, दूसरा पतरस, उसकी पतरस की पत्री में 2 अध्याय में लिख रहा है, झूठे शिक्षक। आज बहुत सारे है ना, कलाम वचन तो परमेश्वर ने, यही यीशु ने कहा था, आज मेरे पिता से क्या करो, विनती करो तो और लोगों को भेजे पाक वचन भेजने के लिए। आज बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता पास्टर लोग तो उठ के हैं वचन सुनाने के लिए खुदा की आगे के, मगर वो क्या सही मार्ग पर हैं। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का भी ठट्ठा उड़ा लिया, पवित्र आत्मा के उड़ा रहा, और परमेश्वर का भी उड़ा रहा, पवित्र आत्मा का भी उड़ा रहा, झूठी भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, झूठे भविष्यवक्ता आ गए, है ना। आज उनका उपदेश आप सुनोगे तो आप खुदा के राज्य में पहुंच नहीं सकोगे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या किया है, ये वचन दिया है कि हमें क्या करना है, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना। अगर मुझे और आपको पवित्र आत्मा मिली है तो हमें क्या करना है, उसको परखना है। ऐसे लोगों को क्या करना है, हमने परखना है। ये हम परखेंगे नहीं तो हम इनके झांसे में आ जाएंगे, हम इनके बातों में आ जाएंगे। तो हम क्या करते, जितना हम आगे बढ़े हैं हम पीछे चले। शैतान का ये योजना है आपको और मुझे भटकाने के लिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनो। आई पवित्र आत्मा, जैसे पीछे मैंने वचन दिया था कि आपको पवित्र आत्मा आवाज़ लगाएगी कि ना दाएं मुड़ना ना बाएं, है ना। जब वो उसकी आवाज़ आए तो वो बताएगी कि ये सही मार्ग है। इसी तरह पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि ये सही खुदा का भविष्यवक्ता है, सही खुदा का दास है, सही खुदा की दासी है कि नहीं। आपने परखना है। आज मुझे और आपको परमेश्वर बता रहा है कि क्या हम खुदा की आवाज़ को सुन के ऐसे लोगों, उसी टाइम आपको पवित्र आत्मा बताएगी कि ये खुदा की ओर से नहीं है, क्योंकि वो बातें परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं करेंगी, क्योंकि वो यीशु की महिमा नहीं करने वाले होंगे। जो यीशु की महिमा नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा कि यीशु मसीह शरीर में होके आया तो वो खुदा की ओर से नहीं है, क्योंकि यीशु शरीर में होके आया। इसलिए हमें विश्वास करना है ना। इधर लिखा है ना 3 में भी 4 में है, बालको तुम परमेश्वर के हो और तुम में उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वह संसार के है, इस कारण वह संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। ऐसा वो ऐसे आपको भरमाएंगे ना, आप उनको जान नहीं सकोगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या संसार की ओर से। आपको लगेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है, मगर पवित्र आत्मा की अगर आप बुद्धि के अनुसार, समय के अनुसार उसके वचनों को परखोगे, आप इंसान को देख सकोगे, पहचान सकोगे उसकी बातों को, और वो क्या करेगा, आपको भरमाएगा तो आप भरमाए नहीं जाओगे। इसकी 6 में लिखा है ना, है ना, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। जब हम परमेश्वर के हैं तो हम जिस घर में भी जाएंगे ना, जो खुदा के लोग होंगे तो वो ज़रूर हमारे पास बैठेंगे। जो खुदा की नहीं सुनते ना, तो आप उनके पास जाओ, हम परमेश्वर की बात, अगर वचन की बात भी करना चाहेंगे तो वो हमारी सुनेंगे नहीं है। उसी टाइम परमेश्वर क्या बोलता है, हमें शांत हो जाओ, इधर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो संसारी लोगों के बीच में खुदा का कलाम कहता है सुच्चे मोती यही है, असुरों के आगे नहीं डालने, है ना। ये कीमती वचन जो है, जो लोग संसारिक हैं
उनके सामने उनको देने बेफायदा है। जब पवित्र आत्मा उनके हृदय को छुएगा, उनके मनों को छुएगा, जो उनके दिमाग, उनकी बुद्धि परमेश्वर देगा, उनकी आत्माएं खुलेंगी, तब वो जान सकेंगे, तब वो लालसा करेंगे कि कोई खुदा का दास, कोई पास्टर्स, कोई खुदा की पास्टर, खुदा की बेटियां उनके पास जाए और उनको सुसमाचार सुनाए। ये अंतिम समय है। मुझे और आपको जैसे जैसे हम खुदा के कलाम को सुनाते हैं, तो अगर हम सीखते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमें खुदा की सेवकाई दी है खुदा ने, तो इसलिए मुझे भी ये फ़र्ज़ है मेरा भी कि मैं आप तक ये बातें पहुँचाऊँ कि हमें क्या करना। आज लोगों के बीच में रह के होशियार रहने की ज़रूरत है, चतुर भंडारी बनना। हमें वो भंडारीपन जो किसी के अंदर होगा, खुदा की दासियों के दास के प्रति आप बहुत ज़रा आशीषित होंगे। उनके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ जो बहेंगी ना, वो आपके अंदर ब्लेसिंग को लेके आएंगी। वो वचन जो वो देंगे ना, तो आपके जीवन बदलने पाएंगे, आपका हृदय शांति में होगा, आपके अंदर आनंद आएगा, आपके अंदर वो सुख आएगा, आपके अंदर कुछ ना कुछ जरूर पवित्र आत्मा के द्वारा काम होगा, आपके घर में काम होगा। जो झूठा भविष्यता होगा, झूठी भविष्यतनी, झूठी नबिया होगी ना, तो अगर वो आपके पास बैठ के 1 घंटा भी जाएगा ना, तो मैं यही कहूँगी कि आपके ऊपर कोई भी ब्लेसिंग आने वाली नहीं है। उल्टा जो आपके अंदर होगी, आप डिस्टर्ब होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। जो कुछ आपने ब्लेसिंग पाई थी, जो आपके पास आशीष बरकत थी, वो भी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि आपने उनको परखा नहीं है, उसके ऊपर क्या कर लिया? भरोसा कर लिया। इसलिए जिनके ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा करोगे, तो जो ब्लेसिंग आपने पाई है वो भी चले जाएगी। आज होशियार रहने की ज़रूरत है आपको, आज चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, चौकस रहने की ज़रूरत है आपको। अंतिम दिन है, आज हमें अपने आप को भी बचाना है, ऐसे लोगों से भी बचाना है, और प्रार्थना में भी रहना है, परमेश्वर को मांगना है हमें, परमेश्वर हमें अपनी समझ, हिकमत, नई बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि ये संसार के बीच में हम बहुत सारा जो वचन सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ, कलाम की बातें सुनती हूँ, वचन सुनती हूँ, जो वचन मुझे ब्लेस करते हैं उनका मैं वचन सुनती हूँ, उनको मैं कर देती हूँ, सब्सक्राइब कर देती हूँ, है ना, उनके लिए, ताकि जो वीडियो उनकी आती है, शॉर्ट वीडियो आती है, मैं सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इनके वचन के द्वारा मेरी आत्मा के अंदर क्या आ रहा है, एक मेरी आत्मा उन्नति पा रही है, बढ़ोतरी हो रही है। मुझे ये मैं परखती हूँ, तो वो पास्टर का वचन सुनती हूँ, चाहे वो प्रेयर कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियो में प्रेयर होती है, मुझे लगता है ये शॉर्ट वीडियो में जो प्रेयर भी हो रही है, इसके अंदर भी ब्लेसिंग है, मैं वो भी सुनती हूँ, उसको मैं रिसीव करती हूँ। इसी तरह आपको भी, आप जब सुने तो आप देखें कि आपके खुदा की दासियाँ, जो 2 दास जो वचन दे रहे हैं, अगर उसके द्वारा आपको ब्लेसिंग आशीष मिल रही है, तो आप सुने, ज़रूर सुने, उनको फॉलो करें। मैं भी आपसे ये विनती करती हूँ, अगर आपको इस वचनों के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा अगर आपको आशीष मिल रही है, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें, दूसरों के साथ इस वचनों को शेयर करें। अगर आपने आशीष पाई है, तो आपके द्वारा परमेश्वर और मेरे द्वारा बहुत सारी बेटे बेटियाँ क्या हो जाएं, ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने अगर मुझे आप तक लाया है, भेजा है, इसलिए ताकि खुदावन आपको बहुत ज़्यादा आशीषित करे, मुझे भी करे, और मेरे लिए प्रेयर करें आप, और मुझे भी प्रार्थना में उठाएं, ताकि परमेश्वर ने जो काम दिया मुझे करने के लिए, वो काम जब तक सांसें रहेंगे, जीवन रहे, उस कार्य को मैं पूरा करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारिता में विश्वास योग्य रहूं। अब मेरे लिए प्रेयर करें, मेरी फैमिली के लिए प्रेयर करें, मेरी सेवकाई के लिए प्रेयर करें। मैं भी आपको आशीषित करती हूँ, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, फॉलो किया है, मैं उनको सबको आशीषित करती हूँ, सबको ब्लेस करती हूँ। दूसरों तक वचनों को शेयर करें, बहुत सारे लोगों तक ये सुसमाचार को पहुँचाएं, ताकि बहुत सारे लोग, खुदा उनकी बेटे बेटियाँ ऐसे लोगों से, ऐसे झूठे भविष्यताओं से बचें, ताकि यीशु मसीह की जो प्लानिंग है, जो योजना है कि मेरे बेटे बेटियां उस राज्य में पहुंचे, इसलिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा, आपकी और मेरी हेल्प के लिए, मदद के लिए। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।